ट्राई साइकिल पर विपिन कुमार है। उम्र करीब 27 साल है। बिहार के भागलपुर जिले के छोटे से गांव मूरहन के रहने वाले हैं। जीविकोपार्जन के लिए विपिन कुमार साइकिल मरम्मत का कार्य करते हैं। घर के बाकी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इन्हीं के कंधों पर। बचपन में ही पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के जद में आने से विपिन कुमार अब चलने में असमर्थ है और पिछले कई सालों से ट्राई साइकिल पर ही अपनी जीविकोपार्जन के लिए घरों से दुकान तक की दूरी तय करते हैं। 2008 में सिविल सर्जन भागलपुर की तरफ से मिले दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र में विपिन कुमार के लगभग 70% शरीरों का हिस्सा विकलांग है, यानी कि विपिन कुमार केवल 30% ही सही सलामत है। लिहाजा विपिन कुमार को ये उम्मीद थी कि इस बार सनहौला में लगाए गए एडिप शिविर में मुझे बैटरी चालित साइकिल मिल जाएगी। यदि साइकिल मिल जाती तो हमारे लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता। जब हमने ट्राई साइकिल को नज़दीक से देखा तो विपिन कुमार के इस ट्राईसाइकिल में कई जगह से जर्जर अवस्था के साफ चित्र उभरे हुए थे। 1981 से चलाई जा रही भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एडिफ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के दिव्यांगजनों को शारीरिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना, उसकी दिव्यांगता के प्रभाव को कम करना तथा दिव्यांगों को आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना। लिहाजा इसके लिए कुछ पात्रता भी रखे गए हैं। दरअसल कहते हैं कि जो भी दिव्यांग है वो भारत की निवासी होनी चाहिए और 40% से अधिक उसके दिव्यांग प्रमाण पत्र में अंकित होनी चाहिए। 20,000 से ज़्यादा एक साल की आमदनी उसके आश्रितों या फिर दिव्यांगजनों की ना होनी चाहिए। 3 साल तक सरकारी या गैर सरकारी संगठनों से दिव्यांगता से जुड़े हुए किसी प्रकार के लाभ न मिले हों। ये तमाम पात्रता के लिए मानक रखे गए हैं। बावजूद विपिन कुमार मानकों में फिट बैठते हैं, लेकिन उसे सरकार की तरफ से बैटरी चालित ट्राईसाइकिल नहीं मिली। जब उसके ट्राईसाइकिल को नज़दीक से हमने देखने की कोशिश की तो ट्राईसाइकिल के कई हिस्से जर्जर अवस्था में थे और उसी ट्राईसाइकिल से जोखिम भरे रास्ते को वो सफ़र तय करने में मजबूर थे। क्या कुछ कहते हैं विपिन कुमार, हम सुनते हैं। इसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्राईसाइकिल बोलता है तो ट्राईसाइकिल ना। तो जब आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ से आपको जर्जर दिखाई देगा, वो मैं आपको इंसेट में दे दूंगा। आपका नाम विपिन जी है? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह। रहने वाले कहाँ के? मुरहन के। मुरहन के। ये जन्मजात आपकी विकलांगता है या फिर? नहीं, बाद में हुआ। बाद में हुआ ना। अच्छा, 70% देखते हैं विकलांगता आपका अंकित है उसमें सर्टिफिकेट में, है ना। तो ये जर्जर जो आप साइकिल चला रहे हैं, ये 3 पहिया साइकिल जो चला रहे हैं, ये कब से है? ये लगभग 10-11 साल हो गया। अभी सरकार ने जो है कि वो एक शिविर लगाया था वो सनहौला में, कहा था कि उसमें वो जो है इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह कुछ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक साइकिल कहाँ दे रहा था भाई, ट्राई साइकिल दे रहा था। हाँ, हम सोचे बैटरी वाला देगा, बैटरी वाला नहीं दिया। बैटरी वाला आपको क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, कहता है कि 60% पूर्व नौपंची कहता है वो नहीं हुआ है, इसीलिए 60% नहीं है। आपके सर्टिफिकेट में तो 70% लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ बोलता है ना है। तो कभी किसी तरह का विपिन जी लाभ मिला है आपको सरकार की तरफ से? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, आप करते क्या हैं? भाई दुकान चलाते हैं साइकिल का। साइकिल का दुकान चलाते हैं, साइकिल ठीक करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहाँ नहीं मिला आपको ना? नहीं। अच्छा, देखिए विपिन कुमार की शिकायत है कि जो सनहौला में शिविर लगा था मुझे बैटरी वाला साइकिल नहीं मिला। हालांकि सरकार का यही उद्देश्य है कि जो सहायक यंत्र है जो वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं उसे विकलांग जनों के बीच में यानी कि दिव्यांगजनों के बीच में बांटना है और उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। हम आपको बताते चले कि इसके लिए जो पात्रता है वो कहते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 40-50% आपकी विकलांगता होनी चाहिए। उसके अलावा आप 3 सालों में कोई भी अन्य योजना का लाभ से जुड़े हुए। तीसरी चीज़ है कि आपके आश्रितों की या आपकी आमदनी 20,000 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं विपिन कुमार के तकलीफ़ों को। जर्जर ये ट्राई साइकिल चलाने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई साधन कोई चीज़ नहीं मिला, जबकि 70% ये विकलांग हैं पूरी तरह से। ये जो आप खबरें देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।